यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन। कल सुबह एग्जाम है और मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है। हम सब फेल होने वाले हैं यार। सिमरन, तू इतनी शांत कैसे है? कल एग्जाम है, पूरा सिलेबस बाकी है और तुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आ गया। तुम लोग इतना स्ट्रेस मत लो। अरे टेंशन कैसी, जब ऋषिका मैम साथ हो। वो बीएसटी के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को इतनी इजी वे में और ऐसी क्लैरिटी के साथ पढ़ाती है ना। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम ऋषिका मिश्रा है और मैं अड्डा 24/7 से आपकी बीएसटी एजुकेटर। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अगर आप अपने क्लास 12th में हो या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ? सो चलो मैं एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो जब मैं अपने क्लास 12th में थी ना, तो ये टॉपिक पढ़ते टाइम मैं सोचती थी मैं तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, फिर भी मुझे मैनेजमेंट, साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है, ये पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा क्या? आपको भी, आप पढ़ रहे होगे अभी, तो आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें ये पढ़ाया जा रहा है। होती है ना कंफ्यूजन कि आखिर मैनेजमेंट है क्या, आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। सो डोंट वरी, इस सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे और बहुत क्लैरिटी के साथ चीजों को समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, ये समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ना बहुत क्लियर कर लेते हैं कि हमें एग्जामिनेशन में ना बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। अगर ये क्वेश्चन आए ना इस टॉपिक से तो हम पूरे अच्छे से क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैनेजमेंट, चलो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आखिर आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, मैनेजमेंट कैसे है। सो सबसे पहले आर्ट के लिए इंस्पायर्स एंड इंटीग्रेट। सो आर्ट के लिए क्या बोला मैंने? इंस्पायर्स एंड इंटीग्रेट। अब कैसे इंस्पायर और इंटीग्रेट वो भी डिटेल में समझेंगे। फिर साइंस के बारे में मैंने क्या बताया? एनालाइज एंड प्लान्स। अब एनालाइज और प्लान्स, साइंस, मैनेजमेंट, क्या है ये सब? सो डोंट वरी, रिलैक्स हो जाओ, सब समझेंगे अच्छे से। फिर प्रोफेशन के बारे में क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है भी या नहीं, क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन है। डोंट वरी, रुक जाओ, अभी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, ये सब के बारे में ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं समझाने के लिए हूं ना। सो चलो अब हमारा पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आर्ट होता क्या है। सो चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। आर्ट क्या होता है? एक स्किल होता है। स्किल किस चीज पे? स्टडी पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। सो ये सब क्या होता है? ये सब आर्ट होता है ना। सो क्रिएटिविटी होती है आर्ट में, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है आर्ट में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्ट। सो मैनेजमेंट भी क्या होता है? मैनेजमेंट भी सेम चीज होती है। मैनेजमेंट में भी हमें अपना पर्सनल एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है। अब पर्सनल एप्लीकेशन मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई होता है वो भी समझेंगे। सो क्या होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, और सारे मैनेजर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सारे डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डाइवर्स लैंग्वेज रहता है, सारा चीज उन लोगों का अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो सारा जो डिसीजन मेकिंग होता है ना मैनेजमेंट में, तो वो मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है कि अगर एक मैनेजर एक केस में ऐसा रिएक्ट करेगा, वहीं दूसरा मैनेजर किस तरह से रिएक्ट करेगा, चीजों को किस तरह से सॉल्व करेगा। सो ये क्या है? एक क्रिएटिविटी है, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन है। समझ रहे हो ना? सो मैनेजमेंट में ये सब अप्लाई होता है। और उसी तरह आर्ट भी है कि अपना क्रिएटिविटी दिखाना होता है, अपना स्किल दिखाना होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस होता है। जितना प्रैक्टिस जो करेगा उतना उसका मैनेजमेंट स्किल अच्छा होगा। आर्ट में भी सेम होता है, जितनी प्रैक्टिस वो आर्ट की करेगा उतनी आर्ट उसकी अच्छी होगी, है ना। सो यहाँ पे देखो
थियोरेटिकल नॉलेज, सबसे पहले क्या बताया मैंने, थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज है। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल एग्जिस्ट। अब थियोरेटिकल मटेरियल क्या है, चीजों जो हम लोग का थियोरेटिकल नॉलेज है ना, वो पहले से हम लोग के बेस्ड रहता है, हमारी स्टडी पे, हमारे ऑब्जर्वेशन। सो ये सब हमारा पहले से ही हम लोग के अंदर रहता है, हमारे एक्सपीरियंस से वो आता है। हमारे थियोरेटिकल नॉलेज होता है ना हमारे अंदर, वो प्री एग्जिस्टिंग रहता है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे हम लोग मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं। तो है ना मैनेजमेंट थियोरेटिकल नॉलेज। सिमिलरली आर्ट में भी जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को जो हम लोग क्रिएटिवली ऑब्जर्व करते हैं ना, स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग अपने रियल लाइफ में पेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, आर्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिशियंस भी हो गए। अब म्यूजिशियंस अलग अलग, मतलब म्यूजिशियन सारे अलग अलग गाना, उन लोग का गाने का तरीका अलग होता है, बट म्यूजिकल नोट्स तो सेम होता है ना। सो क्या होता है कि सारा मैनेजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक पर्सनल एप्लीकेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, स्किल होती है। सो ये सब आर्ट का फंक्शन है प्लस मैनेजमेंट का फंक्शन है। सो हो गई ना, आर्ट और मैनेजमेंट दोनों इक्वल, दोनों का फीचर मैच कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ आर्ट तो है मैनेजमेंट। चलो समझ में आया, थोड़ा ही समझ में आया होगा ना। अभी और स्लाइड्स में, आगे स्लाइड्स में हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो अब डिटेल में और एक्सप्लेन करती हूँ चीजों को कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। अगर अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो चलो समझते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखो ये पर्सन 1 है, ठीक है, ये पर्सन 2 है, ठीक है, ये पर्सन 3 है, ठीक है, ये पर्सन 4 है, ये पर्सन 5 है, ये पर्सन 6 है मान लो, ठीक है। तो ये जितने भी 6 के 6 पर्सन्स है वो क्या है, वो मान लो मैनेजर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो मैनेजर क्या करते हैं, उनका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। क्या बताया मैंने, यूनिक स्टाइल होता है। सो मैनेजर्स क्या पोज करते हैं, यूनिक स्टाइल। सो एवरी मैनेजर हैज अ पर्सनल यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। जितने भी मैनेजर्स होता है ना, उनका एक यूनिक वे होता है, उनका यूनिक स्किल होता है चीजों को मैनेज करने का। सो मैनेजमेंट इज व्हाट, यूनिक स्टाइल। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब दूसरा क्या, क्रिएटिविटी एंड स्किल। क्या बताया, क्रिएटिविटी एंड स्किल। सो मैनेजर्स कंबाइन प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स टू गेट थिंग्स डन। अब इसका मतलब क्या होता है, अब मैंने याद करो, मैंने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में आपको क्या पढ़ाया था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू पीपल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यही पढ़ाया था, याद है ना। सो उसमें एक वर्ड मैंने आपको बताया था, गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू पीपल, लोगों के साथ या लोगों के द्वारा। तो ये भी तो एक स्किल है ना, जो मैनेजर्स लोगों से काम करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में हेल्प करे, एक ही डायरेक्शन में सारा यूनिटी रखे ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो फुलफिल हो पाए। सो क्या मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया, यूनिक स्टाइल एंड क्रिएटिव स्किल। सो अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैनेजमेंट 100% आर्ट है। क्या बताया, मैनेजमेंट 100% आर्ट है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, अब तो पक्का भरोसा हो जाएगा। रुक जाओ आप, ये देखो मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगी, जब तक समझोगे ना एग्जाम्पल देते रहूंगी, रुक जाओ बस आप। ये देखो हमारा गोल क्या है, चलो हम गोल लेते हैं कि इंक्रीज कंपनी सेल्स। अब ये कंपनी है, उनका टारगेट क्या है, सेल्स को इंक्रीज करना। सेल्स को इंक्रीज करना कंपनी का टारगेट है, ठीक है। मैनेजर ए है, फिर
मैनेजर बी है, मैनेजर ए है बोला, फिर दूसरा ही मैनेजर बी है, चलो मान लेते हैं। अब मैनेजर ए में क्या हुआ, टीम कंपटीशंस। मैनेजर ए क्या करती है ना, टीम में कंपटीशन करवाती है, और फिर अगर वो कंपटीशन में अपना गोल को अचीव कर लेते हैं, तो मैनेजर ए क्या प्रोवाइड करवाती है, रिवॉर्ड्स। क्या प्रोवाइड करवाती है मैनेजर ए, रिवॉर्ड्स। वही मैनेजर बी है। सो मैनेजर बी क्या करते हैं ना, 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग एंड सपोर्ट। एक एक को उठाते हैं, उनका मेंटरशिप करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। सो देखो, मैनेजर ए और मैनेजर बी दोनों का डिफरेंट स्टाइल है। क्या बोला मैंने, डिफरेंट स्टाइल है। सो different situations and personalities require different highly creative approaches to achieve the exact same goal, जो मैं आपको तब से समझा रही हूं। समझ में आ रहा है? सो उम्मीद करती हूं आपको मैनेजमेंट 100% आर्ट कैसे है ये समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी, राइट। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कि क्या आखिर मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग साइंस। आखिर साइंस क्या होता है, कॉमर्स वाले बच्चे होके हम लोग साइंस क्या होता है ये समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ क्या होता है। साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, थियरीज पे बेस्ड होता है। सो दिस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या बताया साइंस, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं, थियरीज होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मगर अगर इस प्लेस में साइंस का थियरी लगेगा तो प्लेस बी में भी सेम थियरी लगेगा। सो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। किस पे बेस्ड रहता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे। अब चलो, मैंने ये तो बता दिया साइंस क्या होता है, किस पे बेस्ड रहता है, थियरी पे बेस्ड रहता है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहता है। अब साइंस कैसे है मैनेजमेंट, साइंस है भी या नहीं, इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलो मैं बताती हूँ, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर तो सबसे पहले ये समझो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपका फ्रेंड और आप एक सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से रिएक्ट करें, वो ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो किसी को कम गुस्सा आता है, सिचुएशन पे डिपेंड होता है। ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो साइंस का जो एक फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, वो साइंस में भी, वो मैनेजमेंट में भी होगा? सोचो नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, राइट। और ह्यूमन बिहेवियर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, राइट। सो अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, managers deals with humans and every individual thinks and behaves differently। जो मैंने आपको समझाया कि हर एक इंसान डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। सेम सिचुएशंस में जरूरी नहीं कि एक सिचुएशन हुआ, एक इंडिविजुअल वही रिएक्ट करे जो दूसरा इंडिविजुअल रिएक्ट करता है। मैनेजर्स का डील करने का तरीका अलग अलग होता है, वो अपना स्किल, क्रिएटिविटी लगाते हैं अलग अलग तरीके से, राइट। सो
नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। साइंस में जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट में वैसे कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। मैंने याद है पढ़ाया था कि अगर मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। अगर रिजिड हो जाएंगे तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बी सो फ्लेक्सिबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। सो strategies must be adapted based on culture, organizations and situations. So ये दोनों जो फीचर है वो मैनेजमेंट और साइंस का मैच नहीं कर रहा। द नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर, रिजिड साइंटिफिक लॉज। जो मैनेजमेंट होता है ना वो बहुत डायनेमिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। वही साइंस क्या होता है, रिजिड साइंटिफिक लॉज। जो न्यूटन्स के लॉज है, जो आइंस्टाइन के लॉज है, वो सब रिजिड है, वो यूनिवर्सल है, हर जगह वही होता है, राइट। सो डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर, रिजिड साइंटिफिक लॉज। तो क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है? बिल्कुल नहीं। सो मैनेजमेंट क्या है फिर? मैनेजमेंट सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। सो इट इज अ सोशल साइंस, नॉट अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस। प्योर और एग्जैक्ट साइंस नहीं है। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक एग्जाम्पल तो देना बनता है ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज परफॉर्मेंस बोनस, क्या मैंने पढ़ाया? परफॉर्मेंस बोनस। अब एक इंडिविजुअल, अब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। दो अलग अलग इंडिविजुअल है, इसको मान लो पर्सन ए, ठीक है, समझ गए। इसको मान लो पर्सन बी। इसको मान लो पर्सन बी, ठीक है। इसको मान लो पर्सन ए, इसको मान लो पर्सन बी, ठीक है। सो परफॉर्मेंस बोनस। अब पर्सन ए के लिए परफॉर्मेंस बोनस क्या है? हाईली मोटिवेटेड बाय द एक्स्ट्रा मनी। पर्सन ए पैसों में बहुत खुश रहता है। उसको अब मैंने परफॉर्म अच्छा किया है, मुझे सैलरी अच्छी दे दो, एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मैं बहुत खुश हूं, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो पर्सन बी है उसको क्या चाहिए? प्रेफर फ्लेक्सिबल वर्किंग hours to spend time with family. Money doesn't motivate them as much. यही मैंने बोला कि पर्सन बी का बिहेवियर अलग है। उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। सो ये दोनों के बिहेवियर में कितना डिफरेंट है। तो क्या आपको लगता है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? नहीं। सो समझ गए, साइंस इज नॉट, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग लास्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब आप बोलोगे दीदी आप पहले बोले कि मैनेजमेंट आर्ट है, फिर आपने बोला कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, अब आप फिर से बोल रहे हो कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। कैसे? ये प्रोफेशन है भी या नहीं? तो चलो समझते हैं, थोड़ा टाइम लो, चीजों को समझो फिर से। अब देखो प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड नॉलेज। प्रोफेशन किस पे बेस्ड होता है? नॉलेज पे, ओके। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जाम्स एंड डिग्री। सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट क्लियर करना पड़ता है। आप सीए बनना चाहते हो तो आपको सीए का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है।
आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको लॉयर का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ना इसमें। लेकिन मैनेजमेंट में कुछ ऐसा है क्या, सोच के बताओ। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रोफेशनल से, जो प्रोफेशन है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन से एफिलिएटेड है, ठीक है। जैसे सीए हमारा आईसीएआई से एफिलिएटेड है, ओके। सो कोई ना कोई चीज, प्रोफेशन जो होता है वो किसी से एफिलिएटेड होता है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशन होता है उसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर कोई आप मतलब ऐसा प्रैक्टिस करोगे जो कि सोसाइटी के हित में नहीं है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें आपका लाइसेंस छीन सकता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा होता है क्या? सोचो सोचो। नेक्स्ट क्या है, सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट क्या, प्रोफेशन का एम क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस। लेकिन क्या मैनेजमेंट का भी ऐसा होता है क्या कि सर्विस प्रोवाइड करना? कुछ ऐसा होता है क्या? मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। अब चलो फाइनली मैं सस्पेंस हटा ही देती हूँ और बता देती हूँ कि जो मैनेजमेंट है ना वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? स्टैंडर्ड प्रोफेशन, ये प्रोफेशन का है और ये मैनेजमेंट का रियलिटी है, ठीक है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या? इट रिक्वायर्स डिग्री। प्रोफेशन में क्या चाहिए होता है? डिग्री चाहिए होती है। नो लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव एन एमबीए। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एमबीए करो तभी आप मैनेजर बनोगे। एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने पापा का बिजनेस रन करना चाहती हूँ, ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट मेरे पास एमबीए डिग्री नहीं है, तो क्या मैं मैनेजर नहीं बन सकती? ऐसा नहीं है, मैं बन सकती हूँ। क्यों? मैं तो ऐसे ही ज्वाइन कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री थोड़ी चाहिए होता है। सो नॉट। और फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशनल मेंबरशिप। प्रोफेशनल मेंबरशिप मतलब इट रिक्वायर्स, प्रोफेशन रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन? लेकिन क्या मैनेजमेंट में कोई ऐसा सीन है क्या? बिल्कुल नहीं। नॉट कंपल्सरी टू ज्वाइन एन एसोसिएशन टू वर्क। कोई भी ऐसा एसोसिएशन ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, अब प्रोफेशन लीगली बाउंड है, मैंने आपको पढ़ाया था, लीगली बाउंड है। लेकिन मैनेजमेंट कोई ऐसा लीगली बाउंड है क्या? नहीं, ओके। मोटिव क्या है? प्योर साइंस। सर्विस मोटिव। क्या बोला मैंने? सर्विस मोटिव। किस चीज का? प्रोफेशन का। लेकिन जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे तो फिर मैंने, याद करो कि ओनली सर्विस मोटिव नहीं होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग भी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होता है। सो इसीलिए प्रोफेशन जो है वो फुल फ्लेज मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए क्या बोला? मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। समझ गए? सो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि मैनेजमेंट आर्ट है, सोशल साइंस है, फुल फ्लेज प्रोफेशन है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।